पुराने शहर के एक संकीर्ण गली में रहने वाली नाजिया एक बेहद नेक, सलीकेदार और सब्र करने वाली औरत थी। नमाज की पाबंद, जिक्र में डूबी रहने वाली, हर रिश्ते को अपने फर्ज से निभाने वाली। उसका शौहर फहद एक दर्जी था, कुछ गर्म मिजाज, कुछ खुदगर्ज, मगर नाजिया हमेशा उसकी बातों को सब्र से सुनती, बुरा भी सुन लेती, लेकिन कभी बद्दुआ न करती। उनके 2 मासूम बच्चे थे, 4 साल का अयान और 2 साल की हुमैरा। ये दोनों उसकी दुनिया थे। उनकी हंसी नाजिया के लिए जन्नत का सामान थी। एक दिन जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। गर्मियों का एक दिन था, बिजली कई घंटों से गायब थी, बच्चे पसीने में भीगे हुए थे। नाजिया उन्हें लेके छत पर चली गई ताकि थोड़ी हवा लग जाए। छत की मुंडेर थोड़ी नीची थी, लेकिन उसने बच्चों का हाथ थामे रखा। किसी काम के लिए वो 2 मिनट को नीचे आई, बस 2 मिनट, लेकिन किस्मत ने वो 2 मिनट ही छीन लिए। छत पर खेलते वक्त हुमैरा का पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। अयान उसे रोकने दौड़ा और खुद भी गिर पड़ा। चीखों की आवाज आई। मोहल्ले वाले भागे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। फहद दुकान से लौटा तो मोहल्ले की भीड़, खून में लथपथ बच्चों की लाशें और नाजिया का फटी फटी आंखों से रोना देखकर बौखला गया। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरी औलाद को मार दिया, उसने चीखते हुए नाजिया को थप्पड़ मारा। मोहल्ले वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पागल हो गया था। फहद ने उसी रात नशे में धुत होकर 3 बार तलाक दे दी। अब नाजिया एकदम अकेली थी, न बच्चे, न शौहर, न सहारा। ससुराल वालों ने भी उसको दोषी ठहराया। मायके में पहले से ही तंगी थी, फिर भी मां ने उसे गले से लगा लिया, मगर नाजिया ने किसी पर बोझ बनने से इनकार कर दिया। उसने सिलाई का काम शुरू किया, लोगों के कपड़े सीने लगी। उसकी आंखों में अब कोई ख्वाब नहीं थे, सिर्फ आंसू और सब्र का समंदर था। हर रात वो सजदे में गिरती और कहती, या अल्लाह, अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दे, बट मेरी औलाद बेगुनाह थी, उन्हें जन्नत में रख और मेरे दिल को सुकून दे। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। मोहल्ले में उसकी इज्जत बनने लगी। लोग कहते, इतना सब कुछ होने के बाद भी नाजिया के लबों पर शिकवा नहीं, क्या औरत है। कई सालों बाद एक दिन फहद उसके सामने आ गया, बूढ़ा, टूटा हुआ, शराब से बर्बाद। उसकी आंखें नम थीं। नाजिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे औलाद छीनी, घर छीना और तुझे तलाक देकर खुद को भी तबाह किया। नाजिया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुझे कब बुरा चाहा, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। कुछ ही महीने बाद फहद की मौत हो गई, लेकिन नाजिया की सजदे जारी रहे। वो मोहल्ले की लड़कियों को सिलाई और कुरान सिखाने लगी। लोग उसे सब्र वाली अम्मी कहने लगे। उसकी कहानी उन लड़कियों की हिम्मत बन गई जिनके सपने बिखर चुके थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।